नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 10 एमसीक्यू डेली कर रहे हैं और टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला क्वेश्चन है, संधारित्र के गर्म होने का कारण क्या है। आपने महसूस किया होगा कि जो आपके घर में पंखा लगा रहता है और पंखे में जो कंडेंसर लगा रहता है, जब वो कार्य करता रहता है तो गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? उसका कारण है क्षरण प्रतिरोध। ये क्षरण प्रतिरोध क्या होता है? तो संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं और प्लेटों के बीच जो पदार्थ भरा होता है वो पदार्थ होता है कुचालक। कुचालक पदार्थ में कुछ अशुद्धि होती है। इस अशुद्धि के कारण कुचालक में भी थोड़ी बहुत धारा प्रवाहित होती है। इस धारा के मार्ग में जो विरोध होता है, यानी लीकेज धारा के मार्ग में जो विरोध होता है, उसे लीकेज प्रतिरोध या क्षरण प्रतिरोध कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर में संयोजित दो संधारित्र में प्रत्येक 2 माइक्रोफैराड का है तो तुल्य धारिता का मान कितना होगा? समांतर में संयोजित संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए सूत्र है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसमें दो ही संधारित्र हैं जो समांतर में जुड़े हैं, तो 2 प्लस 2 यानी हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 माइक्रोफैराड। अगला क्वेश्चन है, केबल में अधिकतम विभव प्रवणता किस स्थान पर होती है? तो याद रखिएगा, केबल में अधिकतम विभव प्रवणता चालक पर होती है। मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ होता है? चालक पर। और न्यूनतम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ होता है? इंसुलेशन में। आपको केबल के बारे में पता होता है, केबल में सबसे नीचे चालक होता है और केबल के इस चालक के ऊपर कुचालक के ऊपर आपको याद है कि कुचालक के ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है बेडिंग की, और इसके ऊपर की जो लेयर होती है वो आपको मालूम है आर्मरिंग की। आर्मरिंग के ऊपर जो लेयर होती है वो होती है शर्बिंग की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो प्लेटों के मध्य धारिता के मान में वृद्धि होती है जब। दो प्लेटों के मध्य धारिता के मान में वृद्धि होती है जब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, प्लेटों का क्षेत्रफल कम और प्लेटों के बीच की दूरी अधिक हो। प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक और प्लेटों के बीच की दूरी कम हो। तो हम पहले फार्मूला देख लेते हैं तब उत्तर बताते हैं। तो प्लेट के बीच धारिता का जो फार्मूला है वो है एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो इस फार्मूले से हमको ये पता लगता है कि प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए और प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। धारिता के मान में तभी वृद्धि होगी जब प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होगा और प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी। इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र किस पर यूज किए जाते हैं, इसके बारे में देखना है। इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र जो है वो डीसी पर यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? डीसी पर। अगला है, स्थिर विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है, स्थैतिक विद्युत उत्पन्न करती है। यानी जो स्थैतिक विद्युत होती है, स्थिर विद्युत जिसे कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, स्थैतिक विद्युत किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो स्थैतिक विद्युत जो है वो घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है? घर्षण द्वारा स्थैतिक विद्युत उत्पन्न होती है। रेडियो में गैंग संधारित्र जो होता है, रेडियो में प्रयोग किया जाने वाला गैंग संधारित्र वो किस चीज़ का होता है? पेपर का होता है, वायु का होता है, इलेक्ट्रोलिटिक का होता है, सिरेमिक का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो गैंग संधारित्र होता है वो वायु संधारित्र होता है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित पिंड के चारों ओर का स्थान जहां आवेश का प्रभाव रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों ओर का वह स्थान जहां पर उस आवेश का प्रभाव रहता है उसे उसका विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, वैक्यूम की विद्युतशीलता का मान कितना है? तो 8.854 × 10⁻⁻12 है। वैक्यूम की विद्युतशीलता कितनी है? वैक्यूम निर्वात की विद्युतशीलता का मान है 8.85 × 10⁻12। यही बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला है विद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ रखने से विद्युत क्षेत्र का मान। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। और अगला सेट जो सेट नंबर 8 होगा वो जल्दी आपके सामने इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।